साल 2025 की शुरुआत में भारतीय स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली सरकारी संस्था सेबी ने एक अजीब पैटर्न देखा। एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म टाइगर ग्लोबल भारत में जो भी शेयर खरीद या बेच रहे हैं, ठीक उसी से पहले कुछ भारतीय ट्रेडर्स उन्हीं शेयर्स को ट्रेड कर रहे हैं। यह मामला फ्रंट रनिंग का था। यह एक गैरकानूनी प्रथा है जिसमें एक ब्रोकर या ट्रेडर को किसी बड़े क्लाइंट जैसे कि टाइगर ग्लोबल ने ऑर्डर की जानकारी पहले से मिल जाती है और वह उस ऑर्डर्स के प्लेस होने से पहले ही कुछ शेयर खरीद लेता है। टाइगर ग्लोबल के ट्रेडर्स सिंगापुर में स्थित रोहित सलगांवकर से कंसल्ट करते थे। रोहित सलगांवकर यह नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी कि गुप्त जानकारियों केतन पारेख को बता देते थे। केतन पारेख कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के अपने नेटवर्क के जरिए उन शेयर्स को पहले से ही खरीद लेते थे। जब टाइगर ग्लोबल बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते थे तो उन शेयरों का दाम बढ़ जाता था और केतन पारेख अपने शेयर बेचकर निकल जाते थे। जांच में खुलासा हुआ, सेबी के अनुसार इस स्कैम में केतन पारेख ने लगभग 67 करोड़ की कमाई की। जिन नंबरों से व्हाट्सएप पर सूचनाएं दी जाती थी उसमें एक सिम ममता पारेख यानी केतन की पत्नी के नाम से भी रजिस्टर था। जिन भी व्हाट्सएप नंबरों से सूचना का आदान प्रदान हो रहा था उन नंबरों में केतन पारेख का नंबर केतन के नाम से सेव नहीं था, बल्कि जैक, जॉन, बॉस, भाई या वेल विशर के नाम से सेव था। 2 जनवरी 2025 को सेबी ने केतन पारेख, रोहित सलगांवकर और अन्य इससे जुड़े लोगों को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया और उनकी अवैध कमाई हुई संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। केतन पारेख का जन्म 1962 में एक स्टॉक ब्रोकर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना करियर हर्षद मेहता की फर्म ग्रोमोर के साथ शुरू किया था। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम में उनका भी नाम शामिल था, लेकिन वह बचकर निकल गए थे। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद बाजार में क्रैश आया। केतन पारेख समझ गए कि बाजार रिटेल नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर चलाते हैं। उन्होंने इन बड़े खिलाड़ियों को साथ मिलकर बाजार को मैनिपुलेट करने की योजना बनाई। केतन पारेख ने आईसीई सेक्टर यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट की कंपनियों को निशाना बनाया। उनकी रणनीति यह थी कि शेयर के दाम बढ़ाओ, हाइप क्रिएट करो और फिर बेच दो। केतन ने 10 विशिष्ट कंपनियों के शेयर को भारी हेरफेर की थी, जिन्हें K10 स्टॉक भी कहा जाता है। HFCL 40 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए, ग्लोबल टेक सिस्टम 80 रुपए से बढ़कर 3550 रुपए, विजुअल सॉफ्ट 625 से बढ़कर 8448 तक। केतन ने सर्कुलर ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने वापस ए को बेचा। इससे बाजार में फेक वॉल्यूम और लिक्विडिटी दिखती थी, जिससे आम निवेशक आकर्षित होते थे। एक दिन तो अडानी एक्सपोर्ट के शेयर्स में कुल ट्रेडिंग का 99% हिस्सा सिर्फ सर्कुलर ट्रेडिंग था। केतन पारेख को फंडिंग मुख्य रूप से 2 बैंकों से मिल रही थी, जिसमें पहला है माधुपुरा मार्केटिंग कोऑपरेटिव बैंक। इसमें बिना पर्याप्त फंड के केतन की कंपनियों को पे ऑर्डर जारी किए। दूसरे नंबर पे है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, जिसने नियमों को ताक पर रखकर केतन को भारी लोन दिया। पूरी दुनिया में .com बबल फूटा और आईटी शेयर के दाम गिरने लगे। राधाकृष्ण दामानी, जो कि डी मार्ट के संस्थापक जैसे बियर्स ने बाजार को गिरने से पहले ही भाप लिया और शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। 8-9 मार्च 2001 को माधुपुरा बैंक ने 137 करोड़ के पे ऑर्डर जारी किए, लेकिन जब बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरिंग मांगी तो माधुपुरा बैंक ने पास में पैसे नहीं थे। आरबीआई ने माधुपुरा बैंक को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। केतन पारेख के मामले में गुजरात की राजनीति भी गर्मा गई थी। गुजरात सीआईडी के एजीडी कुलदीप शर्मा ने एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि केतन पारेख ने अपनी जमानत रद्द होने से बचाने के लिए उस समय के गृह मंत्री और माधुपुरा बैंक के डायरेक्टर अमित शाह को कथित तौर पर 2.5 करोड़ की रिश्वत दी थी। आरोप था कि इस रिश्वत के बदले माधुपुरा बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से यह याचिका वापस ले ली, जिससे फलस्वरूप जमानत रद्द करने की मांग की गई। हालांकि राजनीतिक दबाव के चलते
इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कुलदीप शर्मा का ट्रांसफर हो गया। केतन पारेख को 2008 और 2018 में जेल की सजा सुनाई गई और 2003 में सेबी ने उन पर 14 साल का बैन लगाया। 2017 में बैन खत्म होने के बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन 2025 में सेबी ने उन्हें फिर से फ्रंट रनिंग करते हुए पकड़ लिया। केतन पारेख की कहानी शेयर बाजार के लालच, सिस्टम की खामियां और कानून के साथ लुक्का छिपी का एक क्लासिकल उदाहरण है। शेयर बाजार में निवेश करना हमेशा जोखिम भरा होता है। किसी भी टिप या अंदरूनी खबर पर भरोसा करने से पहले खुद रिसर्च करें और ट्रेड करें।